बीए प्रथम वर्ष में निर्धारित नीति शतकम ग्रंथ जो कि श्री भर्तृहरि कृत है, उसका अध्ययन हम कर रहे हैं। पूर्व में हमने परोपकार पद्धति का अध्ययन किया था। आज हम धैर्य पद्धति का अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ प्रस्तुत पद्य में कर्मठ, दृढ़, निश्चयी और धीर पुरुषों की कवि ने प्रशंसा की है। उसी के माध्यम से प्रशंसा करते हुए वह उदाहरण के रूप में देवताओं के विषय में भी इस पद्य में चर्चा कर रहे हैं। रत्नई महाब्देश तुतुर्षु न देवा न भेजिरे भीम विषेण भीतिम सुधाम विना न प्रययु विराम न निश्चितार्थाद विरमन्ति धीरः। रत्नई रत्नों से, महाब्दे अर्थात समुद्र, न तुतुषु देवा न नहीं देवा देवता तुतुषु संतुष्ट हुए। महाब्दे अर्थात जो विशाल समुद्र मंथन जो किया जा रहा था, उसमें सर्वप्रथम रत्न, बहुमूल्य हीरे जवाहरात रत्न आदि प्राप्त हुए, लेकिन देवता उससे संतुष्ट नहीं हुए। न भेजिरे भीम विषेण भीतिम, और न ही भयंकर भीम भयंकर विष से भीतिम डरे। और भेजिरे प्राप्त हुआ, जब रत्नों के पश्चात भयंकर जो विष उन्हें प्राप्त हुआ, उस विष से भी वह भय को प्राप्त नहीं हुए। भीतिम न भेजिरे, भीतिम भय से, न भेजिरे प्राप्त हुए अर्थात भय को प्राप्त नहीं हुए। सुधाम विना, अमृत के बिना, न प्रययु विराम अर्थात विराम विश्राम को रुकना, न प्रययु नहीं किया अर्थात विश्राम प्राप्त नहीं किया अर्थात रुके नहीं। न निश्चितार्थात, और नहीं निश्चितार्थात निश्चित अर्थ अथवा प्रयोजन को प्राप्त किए बिना, विरमन्ति धीरा, विरमन्ति अर्थात रुकते न नहीं, कौन? धीरहा धैर्यशाली व्यक्ति, अर्थात जो धैर्यशाली व्यक्ति होते हैं वो कभी भी अपने जो कार्य, जो कृत संकल्प, जो उन्होंने संकल्प किया है, उस कार्य के बीच में नहीं रुकते जब तक कि वह संकल्प उनका पूर्ण नहीं हो जाता। तो यहाँ धैर्यशाली जो व्यक्ति हैं उनके स्वभाव को बता रहे हैं। उनका स्वभाव ही ऐसा ही होता है कि वह किसी भी पदार्थ की प्राप्ति के लिए या किसी प्रयोजन की सिद्धि के लिए जब वे एक बार दृढ़ निश्चय होते हैं, कृत निश्चय होते हैं, अर्थात निश्चय कर लेते हैं, संकल्प ले लेते हैं, तब वे बिना उस संकल्प को किए, बिना उस कार्य को किए अथवा जो उन्होंने प्रयोजन रूप सिद्धि प्रारंभ की है उसको पूर्ण किए बिना बीच में नहीं रुकते हैं, उसको बीच में नहीं छोड़ते हैं। चाहे फिर उस मार्ग में उन्हें कितनी ही बाधाएं आए, कितने ही कष्ट मिलें, लेकिन वह उस संकल्प को पूर्ण करते हैं। चाहे उस संकल्प को पूर्ण करने के मध्य, उस संकल्प को जिस हेतु उन्होंने प्रारंभ किया है उसके बीच में ही अन्य पदार्थ कितने ही प्राप्त हो जाए, लेकिन जो उनका इच्छित पदार्थ जब तक उन्हें प्राप्त नहीं हो जाता है तब तक वह कार्यों को नहीं छोड़ते हैं। यहाँ देवताओं का उदाहरण देकर कि जब समुद्र मंथन रूप कार्य
किया जा रहा था, तो देवताओं का दृढ़ संकल्प क्या था? अमृत प्राप्ति। तो जब तक उन्हें अमृत प्राप्ति नहीं हुई तब तक उन्होंने अपने कार्य को नहीं छोड़ा। उस अमृत प्राप्ति के बीच में उन्हें उस समुद्र से बहुमूल्य हीरे रत्न जवाहरात आदि प्राप्त हुए, लेकिन वे उससे भी संतुष्ट नहीं हुए। भयंकर विष निकला, उस विष से भी वह डरे नहीं, अपने कार्य में दृढ़ संकल्प रहे और अंत में उन्होंने अमृत की प्राप्ति, अपने अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति उन्होंने करी ली। तो इस प्रकार धैर्यशाली जो व्यक्ति होता है वह भी दृढ़ संकल्प होकर के अपने इच्छित पदार्थ को निश्चित रूप से प्राप्त करता है, उसके बीच में वह रुकता नहीं है। यहाँ अर्थांतरन्यास अलंकार और उपजाति छंद आया है। इसके बाद धैर्य के महत्व को ही बताता हुआ कवि अधम, मध्यम और उत्तम, ये 3 प्रकार की श्रेणी पुरुषों की बताई गई है। कवि कहता है, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः, प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्यः, विघ्नैः मुहुर्मुहुर् अपि प्रतिहन्यमानः, प्रारब्धम उत्तम गुणः न परित्यजन्ति। अर्थात इस संसार में 3 प्रकार के मनुष्य हैं, अर्थात मनुष्यों की 3 श्रेणियां हैं। प्रथम तो निम्न श्रेणी वाले लोग, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन, विघ्नों के भय से, डर से कि हम कोई कार्य प्रारंभ करेंगे तो इसमें ये बाधाएं, ये समस्याएं उपस्थित होंगी, ये कष्ट होगा, तो वह कार्यों को प्रारभ्यते न प्रारंभ ही नहीं करते। ये है निम्न श्रेणी के, अधम श्रेणी के लोग। प्रारंभ तो कर देते हैं, विघ्न विहिता, और विघ्नों के आने पर विरमंती, बीच में ही छोड़ देते हैं। मध्या, ये मध्यम कोटि के या मध्यम श्रेणी के लोग हैं कि कार्य तो प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन विघ्नों के उपस्थित होने पर, समस्याओं के आ जाने पर, कष्टों से घिर जाने पर, संकट के आ जाने पर उस कार्य को वहीं छोड़ देते हैं। विघ्नैः मुहुर्मुहुर् अपि, विघ्नों के बार बार आने पर भी, प्रतिहन्यमाना, अर्थात प्रताड़ित होने पर भी, प्रारंभ किए गए कार्यों को न परित्यजन्ति, नहीं छोड़ते, उत्तम गुणा। ये जो उत्तम श्रेणी के लोग हैं, कार्य को प्रारंभ कर देते हैं और कार्य को प्रारंभ करने के पश्चात उस कार्य को करने के मध्य कितनी ही प्रकार की बाधाएं, समस्याएं या संकट आ जाएं, लेकिन वह उसकी मार को सहन करते रहते हैं, लेकिन प्रारंभ किए हुए कार्य को किसी भी परिस्थिति में छोड़ते नहीं हैं। तो ये ऐसे उत्तम श्रेणी के लोग होते हैं। तो धैर्यशाली उत्तम मनुष्य या जन विघ्नों की उपेक्षा कर अपने कार्य पर डटे रहते हैं, अड़िग रहते हैं और कार्य सिद्धि तक उसे नहीं छोड़ते हैं। इस प्रकार यहाँ कवि ने 3 श्रेणी के लोग बताए गए हैं, या कहो कि मनुष्य की 3 श्रेणियाँ बताइए। एक अधम, जो कार्य समस्याओं के विषय में सोचकर कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते। दूसरे, कार्य तो प्रारंभ कर देते हैं लेकिन समस्याओं के घिर जाने पर या संकट या बाधा उपस्थित होने पर उसको बीच में ही छोड़ देते हैं। और तीसरे, श्रेष्ठ उत्तम श्रेणी के जो लोग हैं वो कार्य प्रारंभ कर देते हैं तो उसके बीच में कितनी ही बाधाएं आए, लेकिन कार्य सिद्धि तक उस कार्य को नहीं छोड़ते, उन बाधाओं की उपेक्षा करते हैं, उनसे लड़ते हैं, डटकर मुकाबला करते हैं। तो मनुष्य को इसी प्रकार का होना चाहिए कि कार्य प्रारंभ करना चाहिए, उसे मध्य में कभी नहीं छोड़ना चाहिए, उसको उसकी पूर्णता तक अवश्य ले जाना चाहिए। यहाँ इस पद्य में वसंत तिल का छंद और अनुप्रास अलंकार आया है। इसके बाद
कवि धैर्यशाली के लक्षण और उसके कार्यों का निर्देश करता हुआ कहता है कि कांता कटाक्ष विशिखा न लुनन्ति यस्य चित्तम न निर्दहति कोप कृशानुतापः कर्षन्ति भूरि विषयाश्च न लोभ पाशा लोकत्रयम जयति कृष्णम ईदम स धीरः। अर्थात जो धैर्यशाली व्यक्ति है वही इस लोकत्रय अर्थात इस त्रिलोकी को जीत लेता है। कैसे? जो कांता कटाक्ष विशिखा न लुनन्ति, अर्थात जो व्यक्ति कांता कटाक्ष कामनी के कटाक्ष रूपी विशिखा बाणों से न लुनन्ति सम्मोहित नहीं होता है, अर्थात जो सुंदर स्त्रियों के कटाक्ष रूपी बाणों से नहीं कटता है, अर्थात जिसके हृदय को सुंदर स्त्रियों के जो कटाक्ष रूपी बाण हैं वो भी नहीं काट पाते हैं। और यस्य चित्तम, जिसके हृदय को न निर्दहति नहीं जलाते, कोप कृशानुताप है, क्रोध रूपी अग्नि का जो ताप है जिसके हृदय को नहीं जलाता है। कर्षन्ति भूरि विषयाश्च न लोभ पाशा, भूरि विषया अर्थात इस संसार के जो अनेक प्रकार के बहुविध जो विषय हैं, जो लोभ पाशे अपने लोभ पाश में अर्थात अपने लोभ रूपी जाल में न कर्षन्ति, जिसको नहीं खींच पाते हैं, ऐसा लोकत्रयम त्रिलोकी को जयति जीतता है कृष्णम संपूर्ण ईदम, यह इस संपूर्ण लोकत्रयी को ऐसा व्यक्ति जीतता है। स धीर, वह धीर, अर्थात जो धैर्यशाली मनुष्य है वही इस संपूर्ण त्रिलोकी को त्रिभुवन को जीत लेता है। तो यहाँ इस पद्य में बताया कि सुंदर स्त्रियों के कटाक्ष से सुरक्षित, क्रोध रहित और विषय उपभोग से दूर व्यक्ति ही धैर्यशाली है और वह धैर्यशाली व्यक्ति इस त्रिलोकी को जीत सकता है, अन्य और कोई भी नहीं। यहाँ वसंत तिल का छंद और रूपक अलंकार आया है। इसके बाद कवि दयादि गुण संपन्न उदार चरित्र व्यक्ति के विषय में कह रहा है कि दुख सुख आदि की चिंता न कर वह अपने कार्य साधन में सदा तत्पर रहता है। उस बात को कवि इस पद्य के माध्यम से बता रहे हैं। क्वचित पृथ्वी शय्यः क्वचित अपि च पर्यंक शयनः क्वचित शाकाहारी क्वचित अपि च शाल्य ओदन रुचिः क्वचित कंथाधारी क्वचित अपि च दिव्यांबरधरौ मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुखम न च सुखम। अर्थात जो स्वाभिमानी बुद्धिमान मनस्वी व्यक्ति हैं वह अपने कार्य के मध्य सुख और दुख को नहीं गिनते हैं, अर्थात वह अपने कार्य में या नए नए जो कार्य उनकी खोज में संलग्न रहते हैं। उस बीच में उन्हें दुख प्राप्त हो अथवा सुख प्राप्त हो उसकी वह चिंता नहीं करते हैं, सुख में सुखी नहीं होते हैं और दुख में दुखी भी नहीं होते हैं और अपने जो कार्य साधन है उस पर तत्पर रहते हैं। तो यहाँ बताया क्वचित पृथ्वी शय्या, क्वचित कहीं पर अर्थात किसी भी स्थान पर, पृथ्वी शय्या पृथ्वी को ही शैया बनानी पड़ती है, अर्थात पृथ्वी पर ही सोना पड़ता है, बिस्तर आदि उनको प्राप्त नहीं होते हैं, तो कहीं पर खुली पृथ्वी पर ही सोते हैं, क्वचित अभी और कहीं पर पर्यंक शयन और कहीं पर सोने के लिए पलंग मिल जाता है तो पलंग पर सो जाते हैं।
क्वचित शाकाहारी और कहीं पर शाक पात आदि खा लेते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। क्वचित शाल्य ओदनई रुचि और कहीं पर शाल्य ओदनई रुचि अर्थात चावल खिचड़ी भात आदि में रुचि लेने वाले होते हैं। अर्थात कहीं पर शाक पात आदि मिल जाए, कंदमूल फल, तो वो खाकर अपना जीवन यापन करते हैं और कहीं पर उन्हें चावल खिचड़ी भात आदि मिले तो वह उनको खा लेते हैं। क्वचित कंठाधारी और क्वचित कहीं पर पहनने के लिए फटे पुराने वस्त्र मिल जाएं तो उनको धारण कर लेते हैं। और क्वचित च दिव्या अंबरधरो और कहीं पर सुंदर वस्त्र पहनने वाला, यानी उनको पहन लेते हैं। लेकिन मनस्वी जो स्वाभिमानी है, उदार चरित्र व्यक्ति है, कार्यार्थी स्व कार्य साधन में अपने कार्य साधन में तत्पर, न दुखम गणयति न च सुखम, न गणयति नहीं गिनता दुखम दुख को और न च सुखम और सुख को ही, अर्थात सुख दुख की वह परवाह नहीं करता है। तो यहाँ उदार एवं उत्कृष्ट चरित्र धैर्यशाली व्यक्ति का यह ऐसा स्वभाव ही होता है कि वह एकमात्र अपने कार्य साधन में ही संलग्न रहता है। इस कार्य साधन के मध्य आने वाले सुख अथवा दुखों की वह परवाह कभी भी नहीं करता। अपने कार्य साधन के समय उसे कभी खुली ऊबड़ खाबड़ जमीन पर सोना पड़े तो वह वहाँ सोता है, दुखी नहीं होता। शाक पात से अर्थात कंदमूल फल आदि खाकर पेट भरना पड़ता है तो वह दुखी नहीं होता है। कहीं पर फटे पुराने वस्त्र पहनने पड़ते हैं तो दुखी नहीं होता है। और कहीं पलंग आदि पर सोने को मिले तो वह सुखी नहीं होता है, खुश नहीं होता है। शाल्य उदन अर्थात खिचड़ी चावल भात आदि खाने को मिले तो वह बहुत सुखी नहीं होता है। दिव्य वस्त्र धारण करने को भी उसे मिले तो भी वह इसकी परवाह नहीं करता है। तो यहाँ वह व्यक्ति हर परिस्थिति में समान रूप से रहकर अपने कार्य साधन पर में संलग्न रहता है। यहाँ इस पद्य में शिखरिणी छंद है और अर्थांतरन्यास अलंकार है। तो यहाँ सिर्फ यही बताया गया है कि जो मनस्वी व्यक्ति है कार्य सिद्धि के लिए सुख और दुख की लेश मात्र भी परवाह नहीं करते हैं, उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, अपितु कार्य को पूरा करने में कटिबद्ध रहते हैं। उन्हें अपने मान सम्मान की लेश मात्र भी चिंता नहीं होती है, उनका तो कार्य सिद्धि उनका सर्वस्व होता है। आज इतना ही, धन्यवाद।